पितृपक्ष का आरंभ भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से होकर अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक रहता है। यानी प्रत्येक वर्ष 16 दिन के पितृपक्ष होते हैं। इन्हें 16 श्राद्ध कहा जाता है। इन्हें कानागत, महालय श्राद्ध या कड़वे दिन के नाम से भी जाना जाता है। पितृपक्ष के दौरान पितृलोक से समस्त पितरों को मुक्त कर दिया जाता है और वो सभी पितृ वायु रूप में अपने परिजनों के घर के आसपास या उनके द्वार पर आकर के उनसे अपेक्षा करते हैं कि हमारे लिए निरंतर जलांजलि प्रदान करेंगे, पिंडदान देंगे, तर्पण करेंगे, श्राद्ध करवाएंगे, ब्राह्मणों को भोजन करवाएंगे। अगर उनके परिजन उनके निमित्त ये सब कार्य करते हैं तो उनके पितरों को परम शांति प्राप्त होती है और वह तृप्त होकर पुनः पितृलोक में अपने परिजनों को आशीर्वाद देकर के प्रस्थान कर जाते हैं। परंतु वहीं यदि उनके परिजन उनको तृप्त नहीं कर पाते हैं, श्राद्ध नहीं करते हैं, तो उनके परिजन को वो आशीर्वाद के स्थान पर श्राप भी दे सकते हैं, उनसे कुपित हो सकते हैं। इसीलिए आप अपने पितरों के निमित्त पितृ कर्म अवश्य करें। मनुष्य का पहला कर्तव्य होता है पितृ कर्म करना, श्राद्ध करना, और पितरों का श्राद्ध हमेशा श्रद्धा से किया जाता है। श्रद्धा कर्म को, पितृपक्ष को कुछ लोग अशुद्धि मानते हैं। कई लोग तो इनको कड़वे दिन के नाम से भी जानते हैं और कहते हैं कि पितृपक्ष में भगवान का पूजन नहीं करना चाहिए, पितृपक्ष में सूर्य भगवान को जल अर्पित नहीं करना चाहिए, और कई लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि पितृपक्ष में माता तुलसी जी का पूजन भी नहीं करना चाहिए और पितृपक्ष में शंख भी नहीं बजाना चाहिए, पितृपक्ष में गरुड़ घंटी नहीं बजानी चाहिए और पितृपक्ष में देवी देवताओं से संबंधित कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल गलत धारणा है, ये बिल्कुल गलत मत है। शास्त्रों से इस मत का कोई भी संबंध नहीं है। तो आज हम आपको स्पष्ट कर दें कि पितृपक्ष के जो दिन होते हैं वो हमारे पितरों के विशेष दिन होते हैं और इन दिनों में भी आप जैसे पूर्व में पूजन करते थे वैसे ही श्राद्धों में भी करना चाहिए। यानी आप भगवान को स्नान करवाते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, तुलसी जी चढ़ाते हैं, दीपक जलाते हैं, भोग लगाते हैं, आरती करते हैं, गरुड़ घंटी बजाते हैं, शंख बजाते हैं। उसी सब विधि से भी आपको पितृपक्ष में भी पूजन अर्चन करना चाहिए। यानी पूर्व की भांति पितृपक्ष में भी नियमित रूप से आपको पूजन अर्चन करते रहना चाहिए। सुबह शाम जैसा भी आप अपने घर या घर के बाहर पूजन अर्चन करते हैं उसी प्रकार आपको श्राद्ध पक्ष के दौरान पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी संशय या दोष नहीं माना जाता है। मित्रों, इसी प्रकार हम आपको यह बात भी स्पष्ट कर दें कि पितृपक्ष के दौरान आप भगवान के लिए नए वस्त्र भी खरीद करके ला सकते हैं और देवी देवताओं की पूजन से संबंधित सामग्री भी आप अपने घर में खरीद कर ला सकते हैं और प्रत्येक दिन पूरे विधि विधान के साथ अपने घर के मंदिर में पूजन अर्चन कर सकते हैं। और अगर आप हमेशा नियमित रूप से मंदिर में जाकर वहां पूजा करते हैं या शिवलिंग का पूजन करते हैं तो वो कार्य भी आप श्राद्धों में कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी दोष नहीं माना जाता है। और यदि आप सूर्य नारायण भगवान को हर दिन जल अर्पित करते हैं तो पितृपक्ष में भी आप सूर्य भगवान को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। तुलसी माता का पूजन भी करना चाहिए, गौ माता का भी पूजन करना चाहिए। तो इस पितृपक्ष में आप देवताओं का पूजन तो करें ही, लेकिन साथ में इस बात का ध्यान भी अवश्य रखें कि अपने पितरों की आराधना और पितरों का श्राद्ध भी अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आपके जितने भी मृतक पितर या पूर्वज होंगे वो आपसे ये अपेक्षा रखेंगे, वायु रूप में आपके द्वार पर आपके घर के आसपास आकर उपस्थित हो जाएंगे और आपसे पिंडदान, जलांजलि की तथा श्राद्ध कर्म की अपेक्षा करेंगे। तो मित्रों, आप सभी को पितृपक्ष के दौरान उनके निमित्त प्रतिदिन जल की एक अंजलि अवश्य दें। जलांजलि अर्पित करने के लिए कुशा, जल और तिल का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार आप पितरों के लिए श्राद्ध कर्म करें। आप सभी जानते हैं श्राद्ध का अर्थ होता है पितरों को जलांजलि प्रदान करना, पितरों के निमित्त पिंडदान देना तथा पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को भोजन करवाना, पितरों के निमित्त गौ माता को रोटी और हरी घास खिलाना, पितरों के निमित्त कौवे को एक ग्रास यानी रोटी खिलाना,
कुत्ते को रोटी खिलाना, चींटी को शक्कर और आटा खिलाना, यहाँ तक कि पितरों के निमित्त गरीब, असहाय और भूखों को भी दान पूर्ण अवश्य करें। मित्रों, पितृपक्ष हमारे पितरों की तृप्ति का सबसे महत्वपूर्ण महापर्व माना जाता है और पितरों के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने का पर्व ही श्राद्ध पर्व कहलाता है। इसीलिए अगर आप अपने पितरों के प्रति श्रद्धा रखते हैं, अपने मृतक पूर्वजों जैसे माता पिता, चाचा चाची, ताऊ ताई, दादा दादी, नाना नानी या सास ससुर या अन्य जो भी मृतक आपके परिजन मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, उनके प्रति यदि आप अपनी श्रद्धा प्रकट करना चाहते हैं, कि आत्मा को तृप्त करवाना चाहते हैं, तो श्राद्ध अवश्य करें। क्योंकि कहा जाता है कि प्रत्येक आत्माएं मृत्यु के पश्चात अनेक योनियों में भटकती हुई पुनः मनुष्य योनि में आती है और 84 लाख योनियों में भटकने के बाद उसको मनुष्य योनि प्राप्त होती है। अगर आप उनके निमित्त कोई भी कर्म करेंगे तो जिस योनियों में भी वे भटक रहे होंगे वहां पर उनको तृप्ति प्राप्त हो जाएगी। और यदि किसी की असमय मृत्यु हो गई है, अघात मृत्यु हो गई हो, जैसे आत्महत्या कर ली है, जहर खाने से मृत्यु हो गई हो, सांप काटने से एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई हो, तो उनकी जितनी भी आयु बची हुई थी उस आयु तक उनको इस पृथ्वी में ही वायु रूप में भटकना होता है और इस दौरान वो कुछ खा भी नहीं सकते और पी भी नहीं सकते हैं। अगर आप उनके निमित्त भी श्राद्ध कर्म करेंगे तो निश्चय तौर से उनको असीम शांति प्राप्त होगी। इसीलिए उनके निमित्त त्रिपिंडी श्राद्ध किया जाता है, महालय श्राद्ध किया जाता है और आप अपने पितरों को श्रद्धा से श्राद्ध में जलांजलि इत्यादि दे करके प्रसन्न कर सकते हैं, उनको तृप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, आप पितृपक्ष में भगवान का पूजा अर्चन अवश्य करें, देवी देवताओं का पूजन अवश्य करें। पितृकर्म में हमें समस्त देवी देवताओं का पूजन करते हुए, पितरों का पूजन करते हुए और पूरी श्रद्धा के साथ अपने पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए। और यदि आप स्वयं श्राद्ध नहीं कर सकते हैं तो कोई भी परिजन जैसे घर की महिलाएं भी श्राद्ध कर सकती हैं और पुत्रवधू बहन भी श्राद्ध कर सकती है, पुत्र पौत्र भी श्राद्ध कर सकते हैं और अगर और कोई ना हो तो पुरोहित या आचार्य भी अपनी यजमानों की मुक्ति के लिए उनका श्राद्ध कर्म संपन्न कर सकते हैं। श्राद्ध कर्म करने से आपके पितरों को परम शांति प्राप्त होती है और यदि उसको परम शांति प्राप्त होगी तो आपके घर परिवार में जो भी ज्ञात अज्ञात पितृदोष है वो समाप्त हो जाएंगे तथा आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। तो मित्रों, आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल दिव्य भक्ति श्रृंखला को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। आगे भी मैं ऐसे ही पौराणिक कथाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करती रहूँगी। धन्यवाद।